हेलो पर्पल्स, आप सब कैसे हो? आप सब ठीक होंगे। एंड पर्पल्स, ये द माफिया साइको ऑब्सेशन का एपिसोड 6 है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जंगकुक को किसी ने पकड़ लिया था। अब उसके आगे अब स्टोरी जिमिन पर शिफ्ट होती है। जिमिन की आंखें खुल जाती है। मैं कहाँ हूँ? उसके सामने योंगी आ जाता है। जिमिन शॉक होकर बोलता है, तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है? मैं मेरे घर पर था और मुझे जेके का मैसेज आया था तो मैं वहां जा रहा था और किसी ने मुझे रोक लिया। फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। बेबी बॉय, कितना बोल रहे हो? शांत रहो। तुम अभी मेरे मेंशन में हो और अब से तुम यही रहोगे। क्या? तुम कौन हो? और मैं यहाँ नहीं रह सकता। मेरे मॉम डैड मेरा वेट कर रहे होंगे। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। नो बेबी, तुम यहाँ से अब नहीं जा सकते। तुम्हारे मॉम डैड को मैंने पहले ही बता दिया है और उन्होंने हाँ कर दिया है, तो तुम अब से मेरे साथ ही रहोगे। सुगा इतना बोलते बोलते उसकी बॉडी हीट करने लगती है। जिमिन की स्मेल उसे अट्रैक्ट कर रही थी। वो अपना कंट्रोल खो देता है। बिकॉज आप सबको पता है ना कि जो शुगा है वो एक डोमिनेटेड अल्फा है, ठीक है। इसलिए उसको जिमिन की स्मेल अट्रैक्ट कर रही थी और जिमिन को किस करता है। जिमिन योंगी को धक्का देता है। योंगी अपने सेंस में थोड़ा थोड़ा करके आ जाता है। तुम पागल हो क्या? तुमने मुझे किस कैसे करा? देखो बेबी, अभी मेरे पास तुम्हें बताने के लिए टाइम नहीं है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो तुम रेस्ट करो। और हाँ पर्पस, और वीडियो शुरू करने से पहले ना, कि जिमिन, जंगकुक और जिल, ये तीनों जो है वो एक क्या बोलते हैं, ओमेगा है, ठीक है। और जो जंगकुक, सुगा और नामजुन है, ये तीनों एक डोमिनेटेड अल्फा है, ठीक है। तो इसलिए इनको अपने अपनी स्मेल अट्रैक्ट करती है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और जिसको नहीं समझा वो मेरा प्लीज़ एपिसोड 1 देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें सारी बातें क्लियर कर दिया है। ओके, अब स्टोरी पे आते हैं। और लंच कर लेना, ओके। बट रुको, शुगर जिमिन की कोई बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कौन है? और जंगकुक वो कैसा होगा? जिमिन ऐसा सोच ही रहा था कि वहां पे बोगम आ जाता है। हे ड्यूड, हेलो, कैसे हो तुम? बोगम को देख जिमिन शॉक हो जाता है। तुम यहाँ कैसे? पर्पल्स, बोगम रियल में शुगा का एक आदमी है और जिमिन एंड बोगम पहले मिल चुके और वो अच्छे दोस्त बन गए थे, ठीक है। तो जिमिन बोगम को जानता है, ओके। हाँ, मैं अभी तक याद हूँ लिटिल मास्टर। हाँ, मुझे तुम याद हो। मुझे लिटिल मास्टर क्यों बोल रहे हो तुम? मुझे योंगी मास्टर ने बोला है, इसलिए। ये लीजिए, आप ये नाश्ता कर लीजिए। योंगी मास्टर ने आपको खिलाने के लिए बोला है और आपको यहाँ क्यों लेकर आए हैं वो भी बताने के लिए बोला है। हाँ प्लीज मुझे बताओ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और ये लड़का कौन है? पहले आप ये खाना खा लो। फिर जिमिन खाना खाने लगता है और थोड़ी देर बाद खाना खत्म हो जाता है। अब बोलो, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ओके लिटिल मास्टर, जो आपके रूम में थे ना, वो है मिन योंगी। आप उनको शुगा भी बोल सकते हो। हाँ, तो उसका क्या? लिटिल मास्टर, योंगी मास्टर आपको लाइक करता है बहुत ज़्यादा, और वो एक बिजनेसमैन के साथ साथ एक माफिया भी है। माफिया वर्ड सुनकर जिमिन घबरा जाता है। डोंट वरी सर, आप यहाँ सेफ हो। योंगी मास्टर आपको हर्ट नहीं करेंगे कभी भी। वैसे भी वो दिल के बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत हैप्पी रखेंगे। जिमिन की बोलती बंद हो गई थी। और एक बात, जिमिन मास्टर, आप यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ, मास्टर आपको 2 मिनट में ढूंढ लेंगे। चलो, मुझे योंगी मास्टर ने बस यही बोलने के लिए बोला था। अब मैं जा रहा हूँ। फिर बोगम वहां से चला जाता है और जिमिन अपने घुटनों के बीच अपना सिर छिपा लेता है। अब स्टोरी जंगकुक पर शिफ्ट होती है। जंगकुक की आंखें ओपन होती है। वो खुद को बहुत ज्यादा डार्क रूम में पाता है। वो रूम बहुत ज्यादा डार्क था। जंगकुक खुद को भी ठीक से नहीं देख पाता है। मैं कहाँ हूँ? और मैं तो एयरपोर्ट पर था ना, मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ? गॉड जी, अभी कौन सी नई मुसीबत है? मुसीबत नहीं, तुम्हारा प्यार।
प्यार शब्द सुनते ही जंगकुक को लगता है कि जिमिन आ गया। जंगकुक पीछे मुड़ता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, रूम की लाइट्स ऑन हो जाती है और वो आगे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। क्या हुआ लव? कुकी? मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? और तुम यहाँ कैसे? मेरा जिमिन कहाँ है? और मैं तो लंदन में था ना। तुम मुझे यहाँ क्या लेकर आ गए हो? जिमिन का नाम सुनकर तेयोंग गुस्सा होकर जेके की चेन पकड़कर बोलता है, अगर फिर से तुमने उस लड़के का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। हाँ, तुम्हें पूरी दुनिया के लिए बुरा हूँ। तुम्हारे लिए बुरा बनने पर मजबूर मत करो मुझे। ओके कुकी बेबी, अब से अगर तुमने जिमिन का नाम लिया तो अच्छा नहीं होगा। प्लीज मुझे जाने दो। मेरे मॉम डैड वो चिंता कर रहे होंगे। डोंट वरी बेबी, उनके लिए तो तुम कब के लंदन आ गए हो, तो वो तुम्हारी फिक्र नहीं करेंगे और वो अभी सेफली मेरे पास है। जब तक तुम मेरी बात मानोगे तब तक मॉम डैड और तुम्हारा वो दोस्त, क्या नाम है उसका, इन वो सेफ रहेंगे। तो सोच लो और अभी ये रोना छोड़कर खाना खाने के लिए नीचे आ जाओ। फिर टेयोंग वहां से जाने लगता है। तभी जंगकुक बोलता है, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। थोड़ी देर बाद चुपचाप से खाना खाने के लिए नीचे आ जाना। इतना बोलकर तायुंग वहां से चला जाता है। जंगकुक बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि वो खुद मुसीबत में था और अदर साइड उसके मॉम डैड और उसका फ्रेंड इन वो भी, और जिमिन का भी कोई पता नहीं था। क्यों जिमिन, क्यों? तुमने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरे दिल में उम्मीद जगाकर तुमने एन वक्त पर मुझे छोड़ दिया। क्यों जिमिन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हम तो कितने अच्छे दोस्त थे ना, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। आई हेट यू जिमिन, आई हेट यू, आई हेट यू मोर, बट आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं क्या करूँ गॉड, प्लीज कुछ करो। अदर साइड तयोंग जंगकुक के मोबाइल से उसके मॉम डैड को मैसेज करता है, मैं लंदन आ गया हूँ सेफली, बाय मॉम डैड एंड टेक केयर। और वो जिमिन को भी मैसेज भेजता है, जिमिन तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। आई हेट यू सो मच। और फिर से मुझे मिलने की कोशिश मत करना और मुझसे बात भी मत करना। आई हेट यू जिमिन। मैसेज करते ही तयंग घड़ी देखकर उसकी मेड रीटा से बोलता है, रीटा जल्दी से कुकी को नीचे लेकर आओ और लेकर ही आना। ओके मास्टर। रीटा जंगकुक को लाने के लिए चली जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जंगकुक नहीं आता। रीटा घबराते हुए तयंग से बोलती है, सॉरी मास्टर, बट यंग मास्टर बहुत जिद्दी है, वो रूम से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। तयंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रीटा जल्दी खाना सर्व करके हमारे रूम में भेजो। इतना बोलकर तयंग उस रूम के पास जाता है जहाँ जेके था। कुकी बेबी डोर ओपन करो। नहीं, मैं नहीं करूँगा ओपन डोर, और मुझे भूख नहीं लगी है तो अपनी फेक केयर करना छोड़ दो, ठीक है? तयंग और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी स्पेयर की निकाल कर डोर ओपन करता है। जंगकुक बहुत ज्यादा डर जाता है। तयंग की आंखें गुस्से से लाल थी। तुम अंदर कैसे आए? तयंग जंगकुक के वेस्ट को टाइटली ग्रैब करके अपने पास पुश करके उसे किस करता है। किस बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी। 5 मिनट के बाद तयंग जंगकुक को छोड़ देता है और जंगकुक की चेन को पकड़कर बोलता है, मुझे अब ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ बेबी। रीटा खाना लेकर अंदर आओ। रीटा अंदर आती है और तयंग को खाना देकर चली जाती है। बेबी लो खाना खा लो। मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना है, और फिर से मेरे साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत मत करना तुम, समझे? जंगकुक इतना बोलकर बहुत ज्यादा रोता है। तयंग फिर से जंगकुक को पास ले आकर उसके आंसुओं को लिक करता है और बोलता है, चुपचाप से खाना खा लो, प्यार से समझा रहा हूँ, सुन लो, वरना मुझे दूसरे तरीके से भी आता है खिलाने के लिए, ठीक है? तयंग के डार्क वॉइस और आंखें देखकर जंगकुक डर जाता है और खाना खा लेता है। अदर साइड जिन नामजुन को मिलने के लिए बुसान जाता है। नामजुन कैसे हो माय लव?
वो मुझे, तुम यहाँ कैसे? मैं ठीक हूँ और मैं भी ठीक हूँ। आज तुम यहाँ कैसे आए? देयोंग मास्टर कहाँ है? और हाँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो इसलिए मैं आ गया जुनी। और मास्टर अभी लंदन में है, अपने किसी पर्सनल काम के लिए वहाँ गए हैं। मुझे यहाँ की जब मुझे कहा कि जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूँगा, तब तक तुम वहीं रहो। लेकिन मैंने उनकी सिक्योरिटी के सारे इंतज़ाम कर लिए हैं, इसलिए वो पूरे सेफ है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जिन। हाँ, छोड़ो ये बात जूनी। क्या तुम्हारे घर वाले हमारे शादी के लिए मान गए? जूनी, अभी तक तो नहीं जिनू, बट मैं उन्हें मना लूँगा। और नहीं माने तो मैं फिर भी तुमसे ही शादी करूँगा। आई रियली लव यू जिन। आई लव यू टू नामजोन। चलो अब तुम सैड मत हो, जो होगा वो देखा जाएगा। बट हम दोनों को मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर दोनों हक करते और किस करने लगते। अब स्टोरी फिर से जिमिन पर शिफ्ट होती है। जिमिन रो ही रहा था कि उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। जिमिन मैसेज देखता है। जंगकुक का मैसेज देख जिमिन बहुत खुश होकर मैसेज पढ़ने लगता है। जंगकुक, तुमने मुझे इतना बुरा समझ लिया, एक बार भी मुझे पूछा भी नहीं कि मैं क्या क्यों नहीं आया हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। तुमने मुझे एक बार भी नहीं पूछा, बस मुझे गलत समझ लिया। क्या तुम मुझ पे थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं करते? ठीक है, प्यार प्यार नहीं कर पाते, मतलब प्यार में ट्रस्ट नहीं कर पाते तो अपनी दोस्ती पे तो ट्रस्ट करना होता है ना। मैं तुम्हें ऐसे कैसे करता? बट अब तुम मुझे हेट करते हो ना, तो करो। अब मैं भी तुमसे हेट करता हूँ। आई रियली हेट यू सो मच जंगकुक। मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। इतना बोलकर जिमिन बहुत रोता है। तभी वहाँ पर शुगा आता है। जिमिन को रोता देख वो भागकर उसके पास जाता है और उसे गले लगाकर बोलता है, क्या हुआ बेबी बॉय, क्यों रो रहे हो? जिमिन शुगा को पुश करता है। तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से जंगकुक मुझसे दूर हो गया और वो मुझसे नफरत करता है और मैं भी उससे नफरत करता हूँ। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, सब कुछ। और हाँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। चुपचाप से मुझे मेरे मॉम डैड के पास जाने दो। जिमिन की बातें सुन सुगा को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा जिमिन के लिप्स पर अटैक कर देता है। 10 मिनट के बाद वो जिमिन के लिप्स को छोड़ देते। जिमिन को सांस नहीं आ रही थी। सुगा जिमिन के लिप्स पर फिंगर रखकर बोलता है, बेबी बॉय तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। मैंने कितने बार बोला है कि तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ ही रहोगे। और अब की बार तुमने जंगकुक का नाम लिया तो देख लेना, तुम्हारे मुंह से मुझे उसका नाम सुनाई नहीं देना चाहिए। प्लीज़ मुझे जाने दो। मेरे पीछे क्यों पड़े हो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ मुझे जाने दो। बेबी बॉय, तुम्हें बोगम ने सब कुछ बता दिया है ना, तब भी तुम पूछ रहे हो? हाँ, शायद तुम्हें मेरे मुंह से ही सुनना है तो ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब से तुम मेरे साथ रहोगे मेरे घर पर। और मैं एक माफिया किंग हूँ माय बेबी, लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ। मुझे तुम्हारे लिए बुरा बनने पर मजबूर मत करो जिमिना। और आइंदा से कभी जंगकुक का नाम मत लेना मेरे सामने, और अकेले में भी नहीं, ठीक है? सुगा ऐसी बातें कर ही रहा था कि जिमिन सुगा को बेड पर सुलाकर उसके ऊपर आ जाता है और उसे किसेस करना शुरू करता है। क्योंकि जो जिमिन है उसको भी शुगा की बॉडी, मतलब शुगा की जो स्मेल होती है वो अट्रैक्ट करने लगती है, ठीक है? क्योंकि जिमिन भी एक ओमेगा है और जब शुगा उसके सामने आया था तो शुगा का भी थोड़ा सा रूट स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए जिमिन का भी रूट स्टार्ट हो गया था, ठीक है? तो समझ में आ गया होगा सबको, आई होप सो, ठीक है? तो अब फिर से स्टोरी पे आते हैं। सुगा को समझ आ जाता है कि जिमिन का भी रूट स्टार्ट हो गया है। सुगा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और जिमिन को दूर करके उसको रूट बंद हो जाने की मेडिसिन देकर सुला देता है और खुद भी मेडिसिन लेकर जिमिन के साइड में सो जाता है।
सो पर्पल्स, हम आज का एपिसोड यही स्टॉप करते हैं। आई होप आपको आज का एपिसोड भी पसंद आ गया होगा। सो कमेंट करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना अगर नए हो तो, ठीक है। और जो मेरे ओल्ड पर्पल्स है वो लाइक और कमेंट कर देना, ठीक है। और हाँ, कुछ यूनिक कमेंट किया करो पर्पल्स, मतलब यूनिक थोड़ा सा। हर बार आप एक ही कमेंट करते हो, नेक्स्ट पार्ट, तो थोड़ा सा अलग कमेंट किया करो, ठीक है। और मैं 3 लव इन 1 माफिया का एपिसोड भी परसों डाल दूँगी, ठीक है। अब मैं लिखना स्टार्ट करूँगी स्टोरी और डाल दूँगी, परसों तक आ जाएगी, ठीक है। सो वेट करना और बाय बाय, बोगु शिब्दा, और ये पार्ट एंजॉय करना। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू। और एडवांस में हैप्पी बैंगटन एनिवर्सरी आर्मी, माय डियर पर्पल्स एंड बैंगटन बॉयज़। आप सबका कल का दिन बहुत अच्छा जाएगा।